नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने दरभंगा में मोदी फेस्ट के उद्घाटन में पहुंचे। उनको कुर्सी लगी हुई है, वहां पर आकर के पत्रकार मंत्री के धरती पर हम अपने अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय चौधरी जी इस कार्यक्रम के निमित्त 3 जिले का प्रभारी विधायक क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया है और बजट में सबसे पहले उसमें पैसे का अलॉटमेंट होगा। सभी बैंकों को आदेश दे दिए गए हैं कि वह उनकी सूची तैयार करें, कोई नोटिस उन किसानों को ना जाए। हमने पहले ही कैबिनेट में ये फैसला ले लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में हम सफल नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित की सरकार है, किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने वाली सरकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, अभी तक गेहूं पर सिर्फ राजनीति करते रहे। उनकी सरकार गेहूं तक नहीं खरीद सकती थी। हमने 5000 केंद्र गेहूं के खरीद के केंद्र बनाए। हमने 7 दिन के अंदर किसी का अगर फसल पर नुकसान होता है तो उसको 7 दिन के अंदर उसकी भरपाई हो। बिजली से अगर फसल जलती है, अन्य किसी कारण से फसल जलती है, तो ये किसानों के हित की सरकार उत्तर प्रदेश में किसान योगी सरकार से, मोदी सरकार से पूरे देश का किसान बहुत संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में जो लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जिनके राजनीतिक अपने स्वार्थ हैं, वो उत्तर प्रदेश में सफल होने वाले नहीं हैं। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है और किसानों के हितों को संरक्षण करना, किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ये बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें कर रही हैं, केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन बहुत दुख होता है 70 साल तक जो लोग सत्ता में रहे, जिन्होंने किसान का शोषण किया और अब वो अपनी पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने हरियाणा को जलाने की कोशिश की, वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी, और अब शांत प्रदेश मध्य प्रदेश को भी जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी, अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करो और हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन इस तरह से हिंसा फैलाकर किसानों को मरवाने का काम मत करिए। आपको राजनीति करनी है तो हमारे साथ विकास पर राजनीति करिए, इस तरह की घिनौनी राजनीति मत करिए, नहीं तो देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। षड्यंत्र के तहत शांत प्रदेशों को जलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहले जलाने का काम करते हैं और फिर अब देखिए उनके नेता किस तरह से उस पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। सरेआम उनके विधायक हिंसा फैलाते हुए पकड़े गए हैं। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है राहुल गांधी को, देश की जनता से माफी मांगे। बिहार राज्य रसोइया संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में रसोइयों ने लहरियासराय धरना स्थल पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। सभी रसोइयों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल से आरएस टैंक, कमिश्नरी, समाहरणालय, लहरियासराय टावर होते हुए वापस धरना स्थल तक जुलूस निकालकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई।
केंद्र सरकार हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य मिड डे मील यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो हम लोग निर्णय लिए थे पिछले महीना में, उसके तहत आज हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन है, जो हमारा 12 सूत्रीय एजेंडा को लेकर के हम लोग यहाँ से पोलो मैदान से लेकर के टावर तक जाएंगे और जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारा मांग है जो रसोइयों को 10 महीना जो पेमेंट होता है वो 12 महीना पेमेंट हो, रसोइयों को अस्थायी किया जाए, रसोइयों को 4th ग्रेड का दर्जा दिया जाए, सभी रसोइयों को बैंक के द्वारा भुगतान हो। सरकार कहती है जो गरीबों को न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन यहाँ मात्र 32 रुपया में उसको खटाया जा रहा है, इसलिए उसको न्यूनतम मजदूरी लागू करे। सभी रसोइयों को साल में 2 जोड़ा ड्रेस दिया जाए, हटाए गए रसोइयों को पुनः वापस लिया जाए, सभी रसोइयों को पहचान पत्र निर्गत कराया जाए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। बकाये राशि जो 14, 15, 16, 17 से कई विद्यालय का बकाया राशि है उसको अविलंब चिन्हित कर अविलंब उसको भुगतान किया जाए और 12 महीना पेमेंट करे। और ये गरीबों का जो 32 रुपया मात्र दे करके शोषण हो रहा है, जो सुबह में 9 बजे इस विद्यालय में आते हैं और शाम में 7 बजे 6 बजे बर्तन साफ करके जाते हैं, वे कहाँ का ये जो अत्याचार हो रहा है गरीबों पर, जो 32 रुपया में उसको खटाया जा रहा है, उसका मान दे और विलम्ब बढ़ावे, यही मांग है। और सरकार से जो हम लोग डिमांड किए थे और मांग माना था, जो मृत होने पर रसोइया को 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। आज हमारा एक रसोइया रामनाथ मंडल, रामनाथ गुप्ता एक्सपायर कर गए हैं, उनको अविलंब 4 लाख रुपया जो सरकार घोषणा किए हुए है अविलंब दे। और इसी को लेकर के आज हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन है। अगर मांग को नहीं माना तो 1 जुलाई को पुनः कलेक्टर के गेट को हम जाम करेंगे। 1 जुलाई को अगर इस बीच में मांग नहीं माना गया, 1 जुलाई को कलेक्टर का गेट हम जाम करेंगे। यही आशा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज चौधरी, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य मिड डे मील यूनियन। एक देश में 2 तरह का, केरल में, त्रिपुरा में, आंध्र में रसोइया को 8,000 रुपया मिल रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम सैलरी, न्यूनतम मजदूरी 18,000 से कम भारत में किसी भी कार्यरत मजदूरों को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार शरीक है, देश के विभिन्न राज्यों की सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा है, 18,000 सैलरी नहीं दे रहा है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा समाहरणालय पर मिड डे मील रसोइया यूनियन के बैनर तले हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बात को मानो, केरल और त्रिपुरा के तर्ज पर रसोइया के वेतन का निर्धारण करो, नहीं तो आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न विद्यालयों के रसोइया, देश के विभिन्न विद्यालयों के रसोइया का जमावड़ा दिल्ली में होने जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार से आर पार की लड़ाई लड़कर अपना हक, अपना मांग मनाने का काम, सरकार पर दबाव डालने का काम करेगा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा पूरे देश के रसोइया फेडरेशन करने का काम करेगा। भाइयों, हम कहना चाहते हैं, इस देश में किसान जब मध्य प्रदेश में अपने फसल के मुआवजा के मांग को लेकर आंदोलन करते हैं तो वहाँ की सरकार उस पर लाठी और गोली से उसको सुला देने का काम करता है। बिहार में
होम गार्ड्स का आंदोलन, रसोईया का आंदोलन, ममता का आंदोलन, आशा का आंदोलन, कई तरह के जो कर्मचारी है उसका आंदोलन चल रहा है, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम कहना चाहते हैं बिना ऑडिट के काम बिहार सरकार कर रही है। इनको चंपारण शताब्दी के नाम पर रुपया को बहाना, शराबबंदी के नाम पर रुपया बहाना, गुरु नानक जयंती के नाम पर राज्य के खजाना को खाली करना, लेकिन इन रसोईया को, आशा को, ममता को ऐसे जो वेतन के लिए, मानदेय के लिए आंदोलन में है, उसके लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के पास पैसा नहीं है। अजीब हो रहा है, इस राज्य में 75% इस राज्य के पेंशनधारियों के खाते में पैसा नहीं। लोगों का निवाला केंद्र सरकार के इशारे पर नीतीश कुमार की सरकार और उसकी जन वितरण की दुकान छीन रहा है। निश्चित रूप से राज्य और देश में आम जनों का आक्रोश बढ़ रहा है। अगर ये आक्रोश अपना बृहत रूप लिया तो निश्चित रूप से इस आक्रोश में जलकर पटना और दिल्ली की सरकार राम नाम खाक हो जाएगी। कोई इस सरकार को बचाने वाला नहीं मिलेगा। दिलीप भगत, मिड डे मील रसोईया यूनियन के मुख्य संरक्षक और दरभंगा जिला खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला संयोजक। शिवहर पुलिस दरभंगा पहुंचकर शिवहर महिला थाना में दर्ज दहेज उत्पीड़न के साथ मारपीट के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। क्या मामला है? शादी का कई बाल बच्चे छुपा दिया, बोल रहा है शाम दूसरा करेंगे, तुम्हारा नहीं रहा। जी सबको पता है। बच्चे भी हैं आपके? जी एक रहा था, मर गया, फिर भी 6 महीने का। ये जो मामला है शिवहर का है, महिला थाना कांड संख्या 8/17 का है मैटर। इसमें दहेज से है प्रताड़ित का मामला है, मारपीट का मामला है। इसमें ये लोग अभियुक्त हैं, पूरे परिवार 3 लोग हैं। कौन कौन से लोगों को ले जा रहे हैं? 2 ये हैं और ये तो खुद अपने जाने के लिए है तैयार कि हम जाएंगे अपने बच्चा के साथ। भाई जो कुछ होगा और उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ हमको खुद पता नहीं है कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग कुछ पता नहीं है और ये लोग बोलते हैं कि शादी हुआ है, इसी मतलब कि दहेज पर जो भी कुछ अभी तो बोले हैं ना। छात्र जन अधिकार परिषद के कार्यकर्ता द्वारा इंटर में आए खराब रिजल्ट के विरोध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर माथे पर काला पट्टा बांधकर शहर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। जन अधिकार छात्र परिषद का जो पटना इंटर काउंसिल घेराव तालाबंदी हुआ था, उसमें हम लोग के 5 सदस्य कमेटी के साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन से वार्ता हुई थी और 72 घंटे के अंदर अगर जो हम लोगों का मांग था निःशुल्क स्कूटनी
जितने भी फेल छात्र हैं उनके कॉपी का ऑनलाइन कराने की मांग था। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को निलंबित करने का मांग था और अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा की मांग थी। और जितने भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अशोक चौधरी से इस्तीफा की मांग थी। 72 घंटा हो चुका है और मांग पूरी नहीं हुई। इसको लेकर जन अधिकार छात्र परिषद राज्यव्यापी आज काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह जब तक बिहार के छात्रों 8 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको न्याय नहीं मिलता है तो जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सह सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जान तक कुर्बान करने के लिए बिहार के छात्रों के लिए तैयार है। आज कौन चीज क्या कर रहा है? आज हम लोग का काला दिवस है, राज्यव्यापी काला दिवस। आज मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसके लिए लगातार जन अधिकार पार्टी सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा इंटर काउंसिलिंग के पास प्रदर्शन था, उस समय वार्ता हुई, उसके बाद भी कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रहा है। जिस कड़ी में आज जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम लोग पूरे बिहार में काला दिवस के रूप में काला पट्टी लगाकर विरोध जता रहा है और इस विरोध के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं जो अगर छात्रों का जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत अंतर्गत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में शंकर गुप्ता के श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज में शुक्रवार की रात एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई, जिसे एम्बुलेंस द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने सदर थाना को दी। घटना के बाद से ही प्रतिष्ठान का गेट अंदर से बंद है तथा मालिक दरभंगा से बाहर गया है। सदर थाना द्वारा यह जानकारी बहादुरपुर थाना को दी गई और मामले की जाँच की जा रही है। चाय दुकान में सवेरे फैक्ट्री का मजदूर सब बोल रहा था कि कहाँ कारण लोग चाय दुकान में उसी में का स्टाफ बोल रहा था कि दूसरा तरफ का चलेगा। तो हम लोग तो अपने स्तर से प्रशासन को भी सूचना दिए थे कि भाई कोई मजदूर मर गया उसको रात कहीं इलाज को भेज दिया। दूसरी बात है कि यह जो शंकर गुप्ता है बोर्ड आप लोग देखे होंगे पत्रकार महोदय कि बोर्ड रखे हुआ है, ग्रिल गेट लगा हुआ, यहाँ एल्युमिनियम का लाता है, हमें चिमनी उमनी कुछ नहीं दिया हुआ है। पूरे इस इलाका को प्रदूषण का शिकार, बीमारी का शिकार बना दिया है। इसके लिए हम इस इलाके का दिलावरपुर पंचायत के उस समय में वर्तमान मुखिया था बच्चू सानी, अभी में वर्तमान बच्चू सानी, बाजितपुर से जनार्दन यादव, शनिचर महतो, गंगाराम यादव, सारे लोग उनसे जाकर के मिले कि भाई कम से कम एल्युमिनियम जो गलाते हैं इसके लिए आप चिमनी निकालिए, यहाँ लोग बीमार पड़ रहा है और वायु जैसे यहाँ का दूषित है। तो ये कहा हम लाइसेंस लिए हुए हैं, आप सरकार से पढ़िए। इसके लिए भी हम लोग यहाँ के समाज डीएम के नाम से आवेदन। राज्य में बढ़ रहे हत्या, रंगदारी, रेप, शिक्षा धांधली को देखते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा की अध्यक्षता में लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
जी सर 2019 में ठीक है धरना पर छी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी। हाँ गाँव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस रसोई गैस पहुंच चुके होंगे। समय सीमा में 400 आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले संपूर्ण बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो धांधली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बड़े पैमाने पर लूट किया गया है, इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण बिहार में जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसको पुनः निःशुल्क कॉपी की जांच की जाए और दोषियों को पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की जाए। राज्य के अंदर जो लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई है, माँ बहन सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, इन सारी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उसी के आंदोलन में आज हम लोगों ने यहाँ 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे, नहीं तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि यहाँ किसी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ यदुवीर कुशवाहा, राज्य परिषद सदस्य, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और इस रमजान शरीफ में चिलचिलाती धूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से जो पूरे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ में, शिक्षा नीति के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसी धरना के आयोजन में दरभंगा जिला में भी आज धरना हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता राजीव जी कर रहे हैं। भाइयों, इस धरना के माध्यम से नीतीश सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार शिक्षा के मामले में घोटाला हो रहा है, उसके रिजल्ट में घोटाला हो रहा है, चाहे वो इंटर का मामला हो, चाहे वो मैट्रिक का मामला हो, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, सारे मामलाओं में जो है घोटाला है। जो लड़के पास करना चाहिए उसको फेल कर दिया जाता है और जिसको फेल करना चाहिए उसको टॉप कर दिया जाता है। आए दिन लोग जो है सो जांच के घेरे में आ रहे हैं, सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, फिर भी नीतीश सरकार नहीं चेत रही है और नीतीश सरकार पूरे विकास में भी फेल हो रही है, खास करके शिक्षा के मामले में तो पूरी फेल हो गई। लखनऊ में सहारनपुर के दलित को न्याय देने की मांग कर रहे 14 छात्रों की गिरफ्तारी करने के खिलाफ आइसा के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत आयकर चौक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व आइसा नेता विशाल मांझी ने किया। स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग यूपी के सीएम दमनकारी संत योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किए हैं। आपको पता है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है यूपी के भीतर, योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, तब से लगातार यूपी के भीतर एक जबरदस्त दहशत का माहौल बना हुआ है। सहारनपुर में दलितों के गांव को जला दिया गया, वहां के नौजवान को पीटा जा रहा है, जिसके खिलाफ जो आवाज को बुलंद करने के लिए जब छात्र नौजवान योगी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उनको काला झंडा दिखाने का काम करते हैं, तो छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और उस पर कह लीजिए कि आपराधिक मुकदमा डाल दिया जाता है। जब लोग उनसे मिलने जाते हैं तो उससे मिलने नहीं दिया जाता है। दलितों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला भीम आर्मी का नौजवान चंद्रशेखर की गिरफ्तारी कर ली जाती है। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं, छात्रों की रिहाई की मांग करते हैं और कह देना चाहते हैं इस मोदी योगी से कि इस देश के भीतर यदि तुम दलितों के साथ अत्याचार करोगे, मुसलमानों के साथ अत्याचार करोगे, अमन पसंद लोगों के साथ अत्याचार करोगे,
तो बिहार का, इस देश का छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको पता है कि 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ दरभंगा आ रहे हैं। अब दीजिए स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। बिहार एवं अन्य राज्यों की प्रमुख खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।